एक ऐसा व्रत जो आपके जीवन में धन, सौभाग्य और सुख शांति ला सकता है। ये है बृहस्पतिवार का व्रत, जिसे करने से भक्तों को स्वयं बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की पावन कथा। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वो नित्य गरीबों और ब्राह्मणों को दान देता और उनकी सहायता किया करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना ही गरीबों को दान देती थी, ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा कुछ कार्य से बाहर गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए, परंतु रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूं। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन, संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और धन की तो पापी व्यक्ति भी इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन करवाओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करवाओ। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर साधु महाराज के उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम बृहस्पतिवार को घर मिट्टी से लीपना, स्नान करते समय अपना सिर धोना, बृहस्पतिवार को कपड़े धोना, घर के पुरुष बृहस्पतिवार को हजामत करवाना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो साधु महाराज वहां से चले गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। गरीबी के कारण एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूं, क्योंकि यहां पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए यहां मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगीं। उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ अनाज ले आओ, ताकि कुछ दिन सुख से बीत जाएं। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। अब बताओ, दासी तुम मेरे पास क्यों आई थी? रानी बोली,
बहन, हमारे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। उसने ये भी बताया कि वो और उसकी दासी कई दिनों से भूखे ही थे। तब बहन ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा, बहन, बृहस्पति देव सभी की झोली भरते हैं। तुम घर में दोबारा देखो, शायद कहीं अनाज रखा रह गया हो। बहन की बात सुनकर दासी घर के भीतर गई। आश्चर्य, वहां उसे एक घड़ा पूरा का पूरा अनाज से भरा मिला, जबकि उसने पहले ही घर का हर कोना छान मारा था। वो तुरंत बाहर आकर बोली, मालकिन, ये घड़ा तो अभी अभी जैसे प्रकट हुआ है। फिर दासी ने विनम्र होकर कहा, मालकिन, जब भोजन नहीं मिलता तब हम व्रत रखते हैं। क्यों ना हम भी बृहस्पति देव का व्रत करना सीख लें। कृपया बहन से उसकी विधि और कथा पूछ लीजिए। रानी ने बहन से व्रत की जानकारी मांगी। बहन ने बताया, गुरुवार को केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। चने की दाल, मुनक्का और दीपक का प्रयोग करो। पीले वस्त्र पहनकर पीला भोजन करो और कथा अवश्य सुनो। गुरुदेव इससे प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पूजा विधि बताकर बहन अपने घर चली गई। रानी और उसकी दासी ने निश्चय किया कि वे व्रत अवश्य करेंगी। 7वें दिन जब गुरुवार आया तो दोनों ने उपवास रखा। वे अस्तबल से चना और गुड़ चुन लाई और उससे दाल बनाकर केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। लेकिन पीला भोजन उपलब्ध न होने से दोनों दुखी हो गईं। इसी बीच बृहस्पति देव साधारण मनुष्य का रूप लेकर आए। उनके हाथों में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन था। उन्होंने दासी को देते हुए कहा, यह प्रसाद तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है। इसे श्रद्धा से ग्रहण करो। दासी प्रसन्न होकर थाल ले आई और रानी को सारी बात सुनाई। उस दिन से रानी और उसकी दासी नियमित रूप से बृहस्पति देव का व्रत और पूजा करने लगीं। धीरे धीरे गुरुदेव की कृपा से उनके घर में धन संपत्ति बढ़ने लगी। लेकिन कुछ समय बाद रानी आलस्य में पड़ गई। तब दासी ने समझाया, मालकिन, पहले भी आपके आलस्य के कारण घर का सारा धन नष्ट हो गया था। अब जब गुरुदेव की कृपा से हमें धन मिला है तो इसे पुण्य कार्यों में लगाना चाहिए। भूखों को भोजन कराइए, प्यासों के लिए प्याऊ लगाइए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, कुएं, तालाब और बावड़ियां बनवाइए, मंदिर और पाठशालाएं बनवाकर ज्ञान बांटिए, कन्याओं का विवाह कराइए, तभी कुल का यश बढ़ेगा और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने शुभ कर्म करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसका यश चारों ओर फैल गया। एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनका कोई समाचार भी नहीं है। दोनों ने मन से बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि राजा जहां भी हों सकुशल घर लौट आएं। उधर राजा परदेश में अत्यंत कष्टमय जीवन जी रहे थे। वे रोज जंगल से लकड़ियां बीन कर लाते और शहर में बेचते। एक दिन अपनी पुरानी बातें याद कर वे फूट पड़े। तभी वहां बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके प्रकट हुए और बोले, राजन, इस जंगल में किस चिंता में डूबे हो, मुझे बताओ। राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपना दुखड़ा सुना दिया। दयालु साधु ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी ने पहले बृहस्पति देव का अपमान किया था, उसी के कारण यह दुर्दशा हुई है। किंतु अब उसने व्रत प्रारंभ कर दिया है। तुम भी गुरुवार को उपवास रखो। चने की दाल और गुड़ लेकर जल से भरे लोटे सहित केले की जड़ का पूजन करो और कथा सुनो। भगवान अवश्य कृपा करेंगे। राजा ने कहा, प्रभु, लकड़ियां बेचकर तो मुश्किल से भोजन का ही प्रबंध होता है। पूजा का सामान कहां से लाऊं और कथा भी मुझे नहीं आती। साधु मुस्कुराए और बोले, बस निश्चय करो, बृहस्पति देव स्वयं मार्ग निकाल देंगे। अगले गुरुवार जब तुम लकड़ी बेचोगे तुम्हें दुगुना धन मिलेगा। इससे भोजन भी होगा और पूजन का सामान भी। और जहां तक कथा की बात है, सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वो बहुत निर्धन था और उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी अत्यंत मलिनता के साथ रहती थी। वो न स्नान करती,
न किसी देवी देवता की पूजा करती। इस सब से ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वे अपनी पत्नी को बार बार समझाते, परंतु उस पर उन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। भगवान की कृपा से एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ से कन्या रूपी रत्न का जन्म हुआ। कन्या बड़ी हुई तो वो प्रतिदिन प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। पाठ पूजन समाप्त कर जब वो विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और विद्यालय के मार्ग में उन्हें बिखेर दी जाती। लौटते समय वे जौ सोने के हो जाते, जिन्हें बीनकर वो घर ले आती। एक दिन वो बालिका सूप में उन स्वर्ण जौ को फटककर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने उसे देख लिया और बोले, हे बेटी, सोने के जौ के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने बृहस्पतिवार का व्रत किया और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो कृपा करके मुझे सोने का सूप प्रदान करें। बृहस्पति देव उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। प्रतिदिन की भांति जब कन्या विद्यालय से जौ बीन कर लौट रही थी तो उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। वो उसे घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी। एक दिन जब वो कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, तभी उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वो मोहित हो गया। घर लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया और उदास होकर लेट गया। जब राजा को यह बात पता चली तो वे अपने मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? तुम मुझसे कहो, मैं अवश्य ऐसा कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले। राजकुमार ने उत्तर दिया, पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुए और बोले, हे पुत्र, यदि ऐसी कन्या है तो उसका पता तुम लगाओ। मैं अवश्य ही तुम्हारा विवाह उससे करवा दूंगा। राजकुमार ने उस कन्या का घर बता दिया। तब मंत्री उसके घर गए और ब्राह्मण देवता को सारी बात बताई। ब्राह्मण देवता राजकुमार से कन्या का विवाह करने के लिए सहमत हो गए। फिर विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के विवाह के बाद पूर्व की भांति ब्राह्मण देवता के घर में फिर गरीबी का वास हो गया। भोजन के लिए भी अन्न मिलना कठिन हो गया। दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दशा देखी और अपनी माता का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सब कुछ बता दिया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सारा धन दिया और विदा किया। कुछ समय सुखपूर्वक बीता, परंतु फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण पुनः अपनी पुत्री के पास पहुंचे। तब कन्या बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहां ले आइए। मैं उन्हें एक विधि बताऊंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को साथ लेकर वहां पहुंचे। तब कन्या ने अपनी माता को समझाया, हे मां, यदि तुम प्रतिदिन प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करोगी और बृहस्पतिवार का व्रत रखोगी तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माता ने एक भी बात नहीं मानी। उसने प्रातः उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन खा ली। ये देखकर कन्या को बहुत क्रोध आया। उसने एक रात को कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माता को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे बाहर निकाला, स्नान कराया और पाठ करवाया। इससे उसकी बुद्धि ठीक हो गई।
अब वो हर गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव की कृपा से उन्होंने इस लोक में सुख भोगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार बृहस्पतिवार व्रत की पावन कथा पूर्ण होती है। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतता गया और फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर शहर गया और उन्हें बेच दिया। उस दिन उसे अन्य दिनों की तुलना में अधिक धन मिला। घर लौटकर उसने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उसी दिन से उसके सभी कष्ट समाप्त हो गए। लेकिन जब अगला बृहस्पतिवार आया, वह व्रत करना भूल गया। यही भूल उसके जीवन में फिर से दुख लेकर आई, क्योंकि बृहस्पति भगवान उससे अप्रसन्न हो गए। उसी दिन नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर भर में घोषणा कर दी गई, आज कोई भी अपने घर में ना भोजन बनाएगा ना आग जलाएगा। सभी लोग मेरे यहां भोजन करने आए। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा की आज्ञा सुनकर सभी लोग महल पहुंचे, लेकिन लकड़हारा देर से पहुंचा। राजा ने उसे भी अपने साथ ले जाकर भोजन कराया। उसी समय रानी की नजर उस खूंटी पर पड़ी जहां उसका हार टंगा रहता था, पर वह वहां नहीं था। रानी ने सोचा, यह हार इसी व्यक्ति ने चुराया है। उन्होंने सिपाहियों को बुलवाया और लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। अब बेचारा लकड़हारा जेल में बैठा सोचने लगा, हे ईश्वर, न जाने कौन से जन्म के पापों का फल मुझे मिल रहा है। वह उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तभी साधु के रूप में स्वयं बृहस्पति देव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसलिए तुझे यह दुख मिला है। अब चिंता मत कर, आने वाले बृहस्पतिवार को कारागार के द्वार पर 4 पैसे मिलेंगे। उन्हीं से मेरी पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार आया। सचमुच जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने उनसे पूजा की और कथा कही। उसी रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं बृहस्पति देव प्रकट हुए और बोले, राजन, जिस व्यक्ति को तूने कारागार में डाला है वह निर्दोष है। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। यदि तूने उसे तुरंत मुक्त नहीं किया तो मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। सुबह जागते ही राजा ने खूंटी देखी। सचमुच हार वहीं लटका था। राजा ने तुरंत लकड़हारे को बुलवाया, क्षमा मांगी और सम्मानपूर्वक वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा से लकड़हारा अपने नगर लौट चला। जब वह नगर पहुंचा तो देखकर चकित रह गया। अब वहां सुंदर बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर बने हुए थे। उसने लोगों से पूछा, ये सब किसका है? लोग बोले, ये सब रानी और बांदी के हैं। राजा को यह सुनकर आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी। उधर रानी ने जब सुना कि राजा लौट रहे हैं तो उन्होंने अपनी दासी से कहा, देखो, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमें देखकर लौट न जाएं, इसलिए तो द्वार पर खड़ी रहना। दासी आज्ञा अनुसार द्वार पर खड़ी हो गई। राजा आए तो दासी उन्हें भीतर ले गई। राजा ने रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे मिला? रानी ने उत्तर दिया, हे स्वामी, यह सब बृहस्पति देव के व्रत का प्रभाव है। यह सुनकर राजा ने निश्चय किया, लोग तो 7 दिन में एक बार बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, पर मैं प्रतिदिन 3 बार कथा कहूंगा और रोज व्रत रखूंगा। अब हर समय राजा अपने दुपट्टे में चने की दाल बांधे रखते और दिन में 3 बार कथा कहते। एक दिन राजा ने सोचा, चलो अपनी बहन के घर जाकर मिल आते हैं। वो घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। मार्ग में उन्होंने देखा कुछ लोग एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। राजा बोले, भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा आदमी मर गया है और इन्हें कथा की पड़ी है। कुछ लोग बोले, ठीक है, कहो, सुनते हैं।
राजा ने दाल निकाली और कथा सुनानी शुरू की। कथा आधी ही हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होते ही वो उठ बैठा, राम राम करते हुए जीवित हो गया। आगे बढ़ते हुए राजा को एक किसान मिला जो हल चला रहा था। राजा बोले, भाई मेरी कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हल की जोत छूट जाएगी। जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे बढ़ गए। तभी किसान के बैल गिर पड़े और उसे पेट में भयंकर दर्द हुआ। इतने में उसकी मां खेत में रोटियां लेकर आई। पुत्र की दशा देखकर सब पूछा तो उसने पूरी बात बता दी। बुढ़िया तुरंत राजा के पास गई और बोली, महाराज मैं आपकी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर आकर कथा कहिए। राजा उसके खेत पर पहुंचे और कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान का दर्द भी मिट गया। फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने खूब आदर सत्कार किया। दूसरे दिन राजा ने कहा, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसने अभी भोजन न किया हो? मैं उसे कथा सुनाना चाहता हूं। बहन बोली, यहां तो सब पहले भोजन करते हैं फिर अन्य काम। फिर भी मैं देखती हूं। वो खोजने गई पर कोई नहीं मिला। अंत में एक कुम्हार के घर पहुंची जहां उसका बेटा बीमार था और 3 दिन से घर में किसी ने भोजन नहीं किया था। कुम्हार कथा सुनने को तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही। कथा पूरी होते ही उसका बेटा स्वस्थ हो गया। अब राजा की कीर्ति चारों ओर फैल गई। कुछ दिन बाद राजा ने कहा, बहन अब मैं अपने नगर लौटूंगा, तू भी चलना चाहे तो चल। बहन ने अपनी सास से अनुमति मांगी। सास ने कहा, जा सकती है, लेकिन अपने बच्चों को मत ले जाना, तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहा, मैं तो चलूंगी पर मेरे बालक नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब बच्चे नहीं चलेंगे तो तू ही क्या करेगी? राजा उदास होकर अपने नगर लौट आया। घर पहुंचकर बोला, हम निर्वंशी हैं, अब हमारा मुंह देखना व्यर्थ है। रानी बोली, हे स्वामी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, राजन चिंता मत कर, तेरी रानी गर्भवती है। राजा ये सुनकर प्रसन्न हो गया। 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने रानी से कहा, जब मेरी बहन आए तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने कहा, ठीक है। जब बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वो बधाई लेकर भाई के घर आई। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, अगर मैं ऐसा ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? सच ही है, बृहस्पति देव ऐसे ही हैं। जो जैसी भावना से उनकी पूजा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जिसने सच्चे हृदय से उनकी कथा सुनी और व्रत किया, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। जैसे राजा और रानी ने भक्ति और श्रद्धा से व्रत किया, वैसे ही उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हुईं। इसलिए कथा के अंत में प्रसाद लेकर मन में बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय।